है साथियों, नमस्कार। आपके व्यापार को ग्रो करने के लिए कुछ न कुछ हमको टेक्निक पता होना चाहिए, कुछ न कुछ हमको नियम पता होना चाहिए, तब जाके हमारा व्यापार एक छोटा सा एक बड़ा बन जाए और हमारे व्यापार में एक ऐसी कस्टमर का ऑटोमेटिक दिन भर भीड़ रहे जिसमें हम हर तरीके से हम कमा पाएँ, हर तरीके से उससे अच्छा मेंटेन कर पाएँ। दोस्तों, इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद हो सकता है आपका व्यापार 10 गुना बढ़ जाए और हो सकता है कि ये 50 गुना भी बढ़ जाए, क्योंकि आपके पास इस ऐसी टेक्निक का मैं बताने वाला हूँ जिसमें आपके व्यापार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी मिलेगा, आपके रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा टेक्निक मिलेगा। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं छोटी छोटी हम जो गलतियाँ करते हैं व्यापार में, हमको बड़ी गलतियों को ना देखकर हमको छोटी छोटी गलतियों को हमको सुधारते जाना है। हमको छोटी छोटी गलतियों से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर एक साथ हम अगर बड़ी गलतियों को अगर सुधारेंगे तो नहीं होगा दोस्तों। अगर छोटी छोटी गलतियों को धीरे धीरे करके उसमें हम क्वालिटी डेवलप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक टेक्निक से फॉलो करके हमारा व्यापार अच्छा से बढ़ सकता है। दोस्तों, व्यापार बढ़ाने का सबसे पहला टेक्निक है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब है कि आपका कस्टमर से किस तरीके से आपका रिलेशन है, किस तरीके से आप बात करते हो और किस तरीके से ग्राहक आपसे चाहता है आपकी बातों को किस तरीके से सुने। ये जरूरी है, क्योंकि आपके कस्टमर आपके पास अगर एक बार आए तो बार बार वही कस्टमर वो आपके पास आते जाए। दोस्तों, इस बार बार ग्राहक को लाने का टेक्निक आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपके आसपास एक पान की दुकान है और बहुत सारे लोग उसके पास उसी के नाम से आते हैं कि पान खाने के लिए उसी के पास आते हैं। दोस्तों, मतलब एक माइंड सेट रहता है ग्राहक का, जिस काउंटर में गए हैं उसी काउंटर में हम लोगों को और भी ज़्यादा हमको यहीं पर से ही सामान मिलेगा। वही है कि हम मान लो जाए अगर सैलून जाते हैं बाल कटवाने के लिए, प्रायः लगभग 99.99% हम उसी के दुकान में ही जाएंगे बाल कटवाने के लिए। यही है माइंड सेट ग्राहक का, ये बन जाता है जिस दुकान में मान लो जाए हम मान लो जाए किराना सामान ले रहे हैं तो किराना सामान, या फिर कपड़े की दुकान में जाना है तो कपड़े किस तरीके से हम लें और किस तरीके से मान लो कॉस्मेटिक का सामान लें। तो यही है कि जिस काउंटर में अगर एक बार अगर कोई ग्राहक अगर घुस गया तो कंटिन्यू उसको 99% चांस रहता है कि उसी के पास ही आएगा। अभी उसी के पास कैसा आता है कि जब तक हमारा रिलेशन मेंटेन रहेगा तब वो आएगा, अगर रिलेशन मेंटेन हम नहीं करेंगे तब नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप ध्यान से सुने, क्योंकि इस प्रक्रिया को आप मान लो जाए अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ग्राहक खींचा चले आएगा। मान लो जाए हमारे पास अगर कोई ग्राहक अगर आता है तो हम बहुत अच्छी आदर से उसके पास जी भैया, जी सर बिल्कुल हो सकता है, हंस के बात करें और बिल्कुल आप ऐसे ऐसे टेक्निक को उसके पास फॉलो करें और ऐसी मुस्कुराहट से आप फॉलो करें, क्योंकि आपके पास ग्राहक जो है एक बार आए वो बार बार आने पर मजबूर हो जाए। एक ऐसी बिल्ड कर ली अपने आप को कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 100% आपका चांस रहे आपके पास आए। वही 1% जो रहता है 99% अपने दिमाग में माइंड सेट लेके आता है। मान लो जाए आपकी दुकान में राशन ले रहा है या फिर कपड़ा ले रहा है या फिर आपके पास कॉस्मेटिक का दुकान है तो आपके पास कुछ भी सामान ले रहा है, तो 99% चांस रहता है कि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आए। 1% जो चांसेस रहता है वो दूसरे काउंटर में जाता है, तो हमको उसको भी हमको तोड़ना है दोस्तों, वो इस 1% के। तो उस 1% के चक्कर में हमारा व्यापार बहुत ही जल्दी अच्छे से ग्रो हो सकता है। उस 1% के चक्कर में हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा सफलता आ सकती है। तो उस 1% में हमको बार बार हमको लेके आना है। जिस तरीके से जी भैया, जी जी सर, इस तरीके से हम अगर बात करें अच्छे टेक्निक से तो ऑटोमेटिक वो हम पर आ सकता है ग्राहक। अगर यही बात अगर हम लोग अगर गलत तरीके से करें या फिर बेरुखी से बात करें, मतलब कि जैसे तू से बात करें या फिर मेरे पास चिल्लर नहीं है बाद में आना, या फिर कोई बदतमीजी से कोई बात कर देता है, अच्छे ग्राहक कोई भी काट लेता है, तो जल्दी जल्दी ना करें। बिल्कुल बदतमीजी से अगर हम बात करेंगे तो ग्राहक हमारे पास जो है रिपीट नहीं होगा। तो बदतमीजी से अगर बात करेंगे, अगर घमंड से अगर हम अपने ग्राहक को बताएंगे तो कंटिन्यू वो 1% जो चांस है बिल्कुल 99% को वो दूर कर देगा। तो सबसे पहला बात यही है कि आपको रिलेशनशिप में उसके पास जी भैया, हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है, मुस्कुरा के बात करें। और अगर मुस्कुरा कर अगर नहीं बात कर सकते हैं तो आप घमंड से भी बात नहीं करें। अगर आपको घमंड से बात करेंगे तो आप रिपीटेशन, आपका पास जो ग्राहक है एक बार बात से आएगा, बार बार नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो अगर नया कस्टमर आपके काउंटर में चढ़ता है तो वो ऐसे समझे कि वो हर हमेशा के लिए आपके काउंटर में आना चाहेगा और आप उसको कर ही लोगे। क्या होता है कि जब तक आप रिलेशनशिप अच्छा सा अगर मेंटेन करते हैं तो कंटिन्यू आपके पास वो जुड़ना पसंद करता है, कंटिन्यू आपके काउंटर में आना पसंद करता है। क्योंकि हर किसी को, हर व्यक्ति को चाहिए सम्मान, हर किसी व्यक्ति को चाहिए आदर और हर किसी व्यक्ति को चाहिए एक अच्छी सी रिलेशनशिप, क्योंकि यही बांध के रखता है। और हम अगर
उसी को अगर गलत टेक्निक से अगर बात करेंगे, गलत व्यवहार से बात करेंगे, तो कभी भी हमारे काउंटर में बस एक बार सामान लेगा, उसके बाद दूसरा बार हमारे काउंटर में नहीं चढ़ेगा। तो आपको बिल्कुल से सम्मान से बात करना है, बिल्कुल हंस के स्माइल होके बात करना है, बिल्कुल, और लास्ट में आपको स्माइल होके नेक्स्ट बार जरूर आइएगा सर, इस तरीके से आपको बात करना है। क्योंकि आपको उसको जीवन भर में कम से कम आपको 1-1 करोड़ रुपये आपको हर एक ग्राहक से कमाना है। 1-1 करोड़ रुपए की आपको क्वालिटी देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम अगर 150 रुपये के बस दिमाग में अगर ध्यान में रखता है, तो वही 150-200 रुपये के हमारे दिमाग में वही चीज़ क्रिएट होता है। अगर वही चीज़ अगर हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें कि एक ग्राहक कम से कम हमको 1 करोड़ रुपये अगर जीवन भर में हमको कमा के दे सकता है, तो वही क्वालिटी हमारे पास वो अमृत के समान जो शब्द निकलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपके पास बिना सीखे ऑटोमेटिक आपके पास वो शब्द निकल जाएगा, जिसमें आप बहुत ही जल्दी वैल्यू वाइज आपकी क्वालिटी डेवलप हो सकता है। सबसे पहला नियम है रिलेशनशिप, कस्टमर का रिलेशनशिप आपके पास मजबूत रहे। और दूसरा टेक्निक है शॉप मार्केटिंग। इस शॉप मार्केटिंग का मतलब क्या है, आइए सुनते हैं दोस्तों। शॉप मार्केटिंग का मतलब है कि आपकी जो दुकान है आधा किलोमीटर दूर से पता चल जाए कि कस्टमर को आपके पास क्या मिलने वाला है और क्या दिख रहा है किस तरीके से। मान लो जाए हमारे पास कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान में हम क्या करते हैं, सामने शोकेस लगाते हैं और एसी वगैरह से हम रूम पैक कर देते हैं, तो कपड़े की दुकान टाइप का नहीं लगता। तो कपड़े की दुकान लगाने के लिए आपको 10-5 जोड़ी जो कपड़ा है उसको लटकाना पड़ेगा एक अच्छी शोकेस के जरिए के हिसाब से। आपको बिल्कुल क्या करते हैं हम लोग, अगर 100 दिखाना है, एसी लगाते हैं, तो बिल्कुल सामने से पैक कर देते हैं और वो कपड़े की दुकान में अच्छी क्वालिटी के जो ग्राहक है और एक हाई लेवल के ग्राहक बस चढ़ते हैं, और एक निम्न और एक मध्यम मिडिल क्लास ग्राहक वहाँ नहीं चढ़ता। तो हमको मिडिल क्लास को भी लेके चलना है, हाई क्लास को भी लेके चलना है, लो क्लास को भी लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं एसी लगाइए और शोकेस भी रखिए, लेकिन सामने वाले के पास एक ऐसी लुक आउट आना चाहिए आपके कस्टमर को, क्योंकि वो दूर से पता चल जाए कि ये कपड़े की दुकान है, ये कोई प्रॉपर्टी डीलर की दुकान नहीं है जिसमें ये सामने शोकेस लगा के रखा है। दोस्तों वही अगर किराना की अगर दुकान हो तो बहुत ही अच्छे दूर से पता चल जाए ये किराने की दुकान है, उसके सामने मस्त बोरी वगैरह में कुछ अनाज की अगर आपके पास अगर है तो उसमें अनाज की बोरी रखें, जिसमें आपके पास वो किराने की दुकान लगे। आपके पास अगर जूते की दुकान है तो सामने शोकेस रखें, बढ़िया से जूता को सजा के रखें, बहुत ही दूर से वो पता चल जाए कि ये कपड़े की दुकान है, ये किराने की दुकान है, ये प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है, ये जूते की दुकान है। ये आपको परफेक्ट रूप से आपको करना पड़ेगा। और भी बात है कि आपके पास जो शटर के सामने आपको परफेक्ट रूप से आपके पास बोर्ड लगा रहना चाहिए और अच्छे से उसमें साफ अक्षरों से आपको दुकान का नाम रहना चाहिए। क्या होता है कि साफ अक्षर से हमारे दुकान का अगर नाम ना रहे, या फिर कई लोग को ऐसा रहता है कि दुकान का नाम ही नहीं रखते, तो दुकान का नाम हमको रखना है। क्या होता है कि जब होता है कि हमारे पास अगर हमारी प्रोडक्ट अगर अच्छे क्वालिटी से अगर लोगों को अगर समझ आए, अगर वही रिकमेंड करे आपके पास दुकान में जाने के लिए, या फिर किसी को भेजे आपके पास दुकान में जाने के लिए, ये इस क्वालिटी का इस दुकान में मिलता है, तो क्या होता है कि हमारे पास दुकान में का बोर्ड ही नहीं लगा है तो कैसे खोजते हुए आएगा। तो कम से कम हमारा बोर्ड अच्छी साफ़ सुथरे से बड़ी अक्षर में हमको लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दुकान में बोर्ड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने की प्रक्रिया यही है कि आपको अच्छे से एक बोर्ड में अच्छा सा नाम रहे और अच्छे से सामने से आपके दुकान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लगे, तब जाके ग्राहक आपकी दुकान में चढ़ेगा, तब जाके वो रिपीटेशन करेगा। और तीसरी टेक्निक है कस्टमर नीड। ग्राहक की आवश्यकता को हमको कंटिन्यू समझ के उसको उस तरीके से हमको सामान को बेचना पड़ेगा, उस तरीके से उसको दिखाना पड़ेगा। मान लो जाए हमारे पास अगर किराने की दुकान है, तो हम तो 1 किलो अगर मान लो जाए कोई चावल मांगता है तो हम 1 किलो चावल तौल के देते हैं, या फिर 1 किलो शक्कर तौल के देते हैं, या फिर 1 किलो 2 किलो जो भी प्रकार से आटा मांगते हैं उसको हम तौल के देते हैं। अगर इसी समय में अगर आपके पास अगर कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान में ये फॉलो नहीं होता। आप जब तक एक क्वालिटी का अगर रखेंगे तो आपके पास ग्राहक नहीं आएगा। ग्राहक को मेंटेन करने के लिए आपको लो रेंज की क्वालिटी वाले भी आपको कपड़ा रखना पड़ेगा, मीडियम वाले भी रखना पड़ेगा, हाई क्लास के वैरायटी का भी कपड़ा रखना पड़ेगा। और एक कस्टमर को कम से कम 50 से 100 ऐसे वैरायटी आपके पास होना चाहिए जिसमें आप दिखा पाओ। क्या होता है कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि लो कैटेगरी के जो कस्टमर है उसको हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर देते हैं, उसके नीड को समझे बिना। अगर हाई क्वालिटी के जो ग्राहक है उसको हम लो कैटेगरी के सामान दिखा देते हैं, तो कस्टमर के नीड को हमको परफेक्ट रूप से हमको समझ के उसको दिखाना पड़ेगा। किराने की दुकान में इस तरीके से तकलीफ नहीं रहता, जो ब्रांड का सामने वाला मांगता है उस ब्रांड का हम निकाल के देते हैं, ऑटोमेटिक हम पर उसमें
एक क्वालिटी डेवलप हो जाता है। तो वही अगर कपड़े की दुकान है तो उसमें कंटिन्यू उसमें आपको वैरायटी बहुत ही अच्छे मेंटेन करना पड़ेगा, और आपके पास लो कस्टमर, हाई कस्टमर और मीडियम कस्टमर का कंटिन्यू आपके पास उस चुनाव करने के लिए ग्राहक के पास हो, तब जाके ऑटोमेटिक आपके पास ग्राहक ठहरेगा। ग्राहक जो है रिपीट करेगा आपके कस्टमर को लाने के लिए, या फिर ग्राहक खुद आएगा आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस सेलिंग का। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि हमको, जैसे मान लो जाए हमारे पास कपड़े की दुकान है, तो हम मान लो जाए जीन्स बेच रहे हैं, तो जीन्स के साथ सामने वाले को बोलें कि ये जीन्स मान लो जाए 1000 रुपये का है, तो हमको उसको 1500 रुपये के आसपास या फिर 2000 रुपये के प्रोडक्ट कैसे बचें। तो क्या होता है, जीन्स का बस माइंड सेट लेने के लिए आया, तो कस्टमर को बोलें कि ये इसके साथ आपके पास जो वाइट कलर का जो टी शर्ट है आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जचेगा। मुस्कुराहट भरे के साथ आप बोलें, कंटिन्यू वो हो सकता है कि वो नहीं करके आप 10-5 अगर टी शर्ट दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक वो कन्वेंस होकर एक टी शर्ट तो ले लेगा। हो सकता है 500-700 रुपये का एक्स्ट्रा सेल हो जाए। तो इसी के टेक्निक से आपको आगे बढ़ना है क्रॉस सेलिंग का। मान लो जाए आपके पास एक मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल मान लो जाए खरीद रहे हैं, तो उसके पास आप कवर को भी बेचें, उसके साथ हेडफोन को भी बेचें, या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे ग्राहक को 5000 का सामान बेच रहे हैं तो उसके साथ 500 रुपये का एक्स्ट्रा सामान बेचें, उसके साथ 1000 का एक्स्ट्रा सामान बेचें। तो आपके पास इस एक ऐसी तरीका फॉलो करना है आपको, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा तो ग्राहक जितना है आपके पास तो लिमिटेड है, तो ग्राहक को ही आपको एक्स्ट्रा माल बेच के, एक्स्ट्रा सामान बेच के आपको एक्स्ट्रा कमाना है, तब जाके आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगा दोस्तों। तो एक्स्ट्रा इनकम लाने के लिए यही है कि क्रॉस सेलिंग करते जाएं। अब 5वां टेक्निक दोस्तों, अब है अप सेलिंग की बारी। तो अप सेलिंग का मतलब है कि आपके पास जितना मान लो जाए 100 रुपये की ग्राहक आपके पास जो खरीद रहे हैं, उसको अगले बार आपको 1000 रुपये में लेके आना है। तो रिलेशनशिप अगर मेंटेन अगर करे रहेंगे, तो वही आपके पास 100 रुपये का आइटम अगर खरीद के जा रहा है, वही नेक्स्ट बार आपके पास 1000 रुपये का ग्राहक आपके पास लेके आएगा या फिर खुद आएगा। जैसे 1000 रुपये की क्वालिटी का सामान ले, उसके बाद वो 10,000 की आपके पास ऑटोमेटिक सेल करने की पावर रहे। मतलब छोटी कस्टमर हो सकता है पहले 1000 का ले, उसके बाद हो सकता है कि वो 5000 का ले, उसके बाद हो सकता है कि पूरे फैमिली का जो है आपके पास शॉपिंग करने के लिए आए। तो 1000 का पहले लेगा, उसके बाद 5000 लेगा, उसके बाद 10,000 का लेगा। तो अप सेलिंग के टेक्निक को आपको बहुत ही परफेक्ट रूप से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट रूप से अगर रिलेशनशिप अगर मेंटेन नहीं किए, ग्राहक की नीड को आप नहीं जाने, अगर ग्राहक की हर एक क्षमताओं को आप नहीं जाने, ग्राहक क्या समझ रहा है और किस तरीके से हमसे वो सामान चाह रहा है और किस तरीके से हम उसको बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी जब तक आपके पास नहीं रहेगी इस तरीके से आगे बढ़ाने की, जिस तरीके से हर एक जो बिजनेसमैन, हर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको फॉलो करते हैं, जिस तरीके से हर एक बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो उतना ज़्यादा क्वालिटी हमको डेवलप करते जाना है, जिस तरीके से जो बड़े लोग जिस तरीके से एक ब्रांच से 2 ब्रांच बनाते हैं, 2 ब्रांच से बहुत सारी दुकानें बना लेते हैं, उसी टेक्निक को हमको फॉलो करना है। तो धीरे धीरे हमको सीखते जाना है। अपनी दुकान के जो टेक्निक है सेल बढ़ाने के लिए और कमाई बढ़ाने के लिए निरंतर हमको प्रयास करते जाएं। 5 टेक्निक को आप फॉलो करें और इसमें बहुत ही परफेक्ट रूप से हर तरीके से आप इसको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है हम थंबनेल में 10 गुना व्यापार को बढ़ाने के लिए लिखे हैं, लेकिन हो सकता है ये 5 टेक्निक को अगर फॉलो करें तो आपको 50 गुना कम से कम ये आपके पास ग्राहक को मेंटेन करने के लिए और हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए 50 गुना आपके पास ये कारगर रहेगा दोस्तों। सबसे पहला सेलिंग टेक्निक बताएं आपको कस्टमर रिलेशनशिप, उसके बाद शॉप मार्केटिंग, आपके शॉप में किस तरीके से सामने से किस तरीके से दिखना चाहिए। उसके बाद तीसरा टेक्निक बताया हमने कस्टमर की नीड को समझ के हमको कैसे डील करना है। उसके बाद हमने चौथा टेक्निक बताया क्रॉस सेलिंग, मतलब सामने वाले से अगर 500 रुपये के सामान ले रहे हैं उसको हम 600-700 रुपये का सामान कैसे बेचें। उसके बाद अप सेलिंग, जैसे मान लो जो आपके पास 1000 का सामान कोई खरीदने के लिए आए, उसके बाद नेक्स्ट बार जब भी आए वो 5000 का कैसे सेल करें, इस तरीके से हम टेक्निक बताएं। तो ये 5 टेक्निक है, आप फॉलो करके बहुत ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही एक अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। दोस्तों मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे हर एक वीडियो लर्निंग से भरपूर रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे। हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फैलाएं।